80% लोग गन्ने का खेती करते थे। आज गन्ने का खेती हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो मिलें थी गन्ने का वो बंद हो चुकी है। गन्ना की फैक्ट्री बंद होने से किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्या आ गई है। वो लोग यहाँ नहीं था उस पीरियड में, वो लोग आग लगा पेट्रोल छीट के आग लगा दिया। बिहार का शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, सीवान, गोपालगंज, महाराजगंज और वैशाली ये ऐसे इलाके हैं जहां किसानों और मजदूरों की इनकम का प्रमुख जरिया है गन्ने की खेती। लेकिन लगातार बंद होती चीनी मिलें और सालों तक बकाया पेमेंट ने इन किसानों का बुरा हाल कर दिया है। बिहार से हमारे साथी पुष्यमित्र की खास रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है गन्ना लैंड के कसैले सवाल। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। करीब 7 बरस पहले मोतिहारी चीनी मिल के मजदूर अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे थे, जिसे मिल ने लंबे वक्त से रोक रखा था। वेतन नहीं मिला तो विरोध में मजदूर संगठन के महासचिव नरेश श्रीवास्तव ने आत्मदाह कर लिया। मोतिहारी की श्री हनुमान चीनी मिल 2002 से ही जैसे तैसे चल रही थी। पिछले 15 साल में वो अक्सर बंद ही रही। किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा था और 850 से ज्यादा मजदूरों का वेतन बकाया था। कई समझौते हुए लेकिन मिल मालिक उन्हें पूरा नहीं कर पाए। और मेरे भाई का आत्मदाह कराया गया प्रशासन के मिली पर। क्या आप बता रहे हैं कि प्रशासन की मिली वहां से आपके भाई अगर उनको अरेस्ट कर लेता, पुलिस अगर अरेस्ट कर लेती तो उनका जान नहीं जाता ना। पूरे बिहार में चीनी मिलों की करीब करीब यही हालत है। एक नज़र आंकड़ों पर डालें तो एक ज़माने में राज्य में 33 चीनी मिलें थी। आज़ादी के वक्त 28 मिलें चल रही थी। फिलहाल सिर्फ 9 खुली हैं। गन्ना किसान चाहे जिस भी ज़िले के हों, लेकिन उन्हें गन्ना बेचने के लिए इन्हीं मिलों तक आना पड़ता है। पश्चिमी चंपारण में 5, पूर्वी चंपारण में 1, गोपालगंज में 2 और समस्तीपुर में 1 चीनी मिल चल रही है। पूरे बिहार भर से किसान ट्रकों से गन्ना लेकर यहाँ आते हैं, गन्ना बेचते हैं और फिर पेमेंट के लिए अनिश्चित इंतजार की गर्त में गिर जाते हैं। आप गन्ने की खेती करते हैं? जी। कितने जमीन पर भी कर रहे हैं? अभी तो करते हैं 10 कट्ठा। अच्छा। और पहले ज़्यादा करते थे? पहले ज़्यादा करते थे। अभी क्यों कम कर दिया? अभी कम कर दिए कि सुविधा नहीं है हम लोग को। किस तरह की सुविधा? जैसे चकिया मोतिहारी मिल चलता था, सुविधा मिलता था। अब हरकुआ सिदोले में आता है, यहाँ से तौल में मार देता है, पैसा सही नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग खेती कम कर दिए। और दिक्कत तो यही है कि ले जाने का सुविधा नहीं है, यहाँ कांटा नहीं मिलता है। लोग दावा करते हैं कि एक गांव में 80% लोग गन्ने की खेती में लगे थे, लेकिन अब इन किसानों की संख्या आधी हो चुकी है क्योंकि मिलें बंद पड़ी हैं। जी, हमारे गांव में लगभग 80% लोग गन्ने का खेती करते थे। आज गन्ने का खेती हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो मिलें थी गन्ने का वो बंद हो चुकी है और हमें दूसरे ज़िले में सिधवलिया, हरकुआ भेजना पड़ता है गन्ना। अभी कितने लोग खेती करते हैं? जी, अभी जैसे सर पहले जो 2 एकड़ 4 एकड़ खेती करते थे, आज 2 कट्ठा, 10 कट्ठा, 5 कट्ठा पे ही चले आए हुए हैं। अभी पहले आपके यहाँ 100 एकड़ जमीन होगा तो जी, कितना खेती होता है? जी, पहले हमारे यहाँ यदि 100 एकड़ ज़मीन है तो लगभग 60% खेतों में गन्ना लगता था। जी, अभी तो बस आप 10% भी नहीं कह सकते। मोतिहारी में हमारे साथी पुष्यमित्र को मिले बलराम कुमार पांडे, जो हनुमान शुगर कंपनीज लिमिटेड में कैशियर के पद पर थे। उनसे ही सुनिए कि कैसे मिल मालिकों के पास गन्ना किसानों और मजदूरों के लाखों रुपए बकाया हैं। निकाला जाए तो हर एक मजदूर का कम से कम 5 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में सब मजदूर का है। ये क्या सैलरी? हाँ, सैलरी। और पीएफ का भी पैसा? पीएफ का तो कोई पीएफ तो अभी जमा ही नहीं है, तो 2002 के बाद से पीएफ जमा ही नहीं है। तो पीएफ को क्या कहा जाए कि कितना पीएफ निकलेगा लोगों का। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जब मोतिहारी आए तो उन्होंने लोगों से वादा किया था कि अगली दफा आएंगे तो यहाँ की चीनी मिल में तैयार चीनी से बनी चाय पिएंगे। लेकिन न मिल चालू हुए और न ही प्रधानमंत्री ने कभी यहाँ की चीनी वाली चाय पी।
पूर्वी चंपारण में 2 चीनी मिलें थी, मोतिहारी और चकिया में, मगर राजनेताओं की अनदेखी के कारण दोनों बंद पड़ी हैं। गन्ने की खेती से किसानों के घर चल जाते थे, अब वे धान गेहूं उगाने पर मजबूर हैं। मोतिहारी चीनी मिल मजदूर संगठन के महासचिव परमेश्वर ठाकुर कहते हैं, इस मिल से पूर्वी चंपारण के 25,000 गन्ना किसान रजिस्टर्ड थे, जिनका 17 करोड़ 41 लाख रुपए का बकाया मिल को चुकाना है। हर आदमी यहाँ चीनी मिल चलता था 5-6 महीना, तो कमा करके लोग जो है अपना लड़के का लड़की का शादी विवाह मर मकान बर बीमारी जो भी है अपना इलाज फिलाज जो है चाहे पढ़ाई लिखाई सब कुछ लोग करते थे। वो सब में कमी आ गया है और हम ही को नहीं है, पूरे मार्केट में परिस्थिति है ना। सीतामढ़ी की रीगा चीनी मिल का बंद होना सिर्फ गन्ने की खेती से जुड़े लोगों के लिए ही परेशानी का सबब नहीं है, बल्कि रीगा के आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा है। 5 जिलों से गन्ना लेकर आने वाले किसान और मजदूर रीगा के इलाके के बाजार की कमाई का साधन थे, जो कि अब चौपट हो चुका है। बंद चीनी मिलों का सवाल शिवहर, सीतामढ़ी और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के वोटरों और राजनेताओं को परेशान कर रहा है। एक जमाने में इस इलाके में 18 चीनी मिलें थी, जिनकी वजह से किसान गन्ने की खेती को प्राथमिकता देते थे। आज सिर्फ 8 मिलें बची हैं। बिहार में इसके अलावा सिर्फ एक और चीनी मिल समस्तीपुर में चल रही है। गोपालगंज के सासामुसा शुगर वर्क्स लिमिटेड पर मार्च 2021 से ताला लगा है। हालांकि गोपालगंज की एक और सिद्धवलिया चीनी मिल इन दिनों इस इलाके के किसानों का सहारा बनी हुई है। सासामुसा, रीगा और मोतिहारी चीनी मिल के इलाके के किसान अपना गन्ना सिद्धवलिया ही ले जा रहे हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये शुगर मिल्स बंद क्यों हुई हैं। पहली वजह मुझे समझ में आती है यहाँ चीनी मिलों का सरकारीकरण। 70-80 के दशक में बड़े पैमाने पर यहाँ की चीनी मिलों का सरकारीकरण हुआ और उस सरकारीकरण की वजह से जो चीनी मिलें निजी के स्वामित्व में थोड़ा ठीक ठाक कर रही थी, वो फिर ख़राब काम करने लगी और 90 का दशक आते आते वो तमाम चीनी मिलें जो सरकार के कब्जे में आई और निगम बना के उसको चलाने की कोशिश की, सब बंद हो गए। महाराष्ट्र ने एक अच्छा काम ये ज़रूर किया कि उन्होंने समय रहते हुए चीनी मिलों को दूसरे व्यापार में पेश किया, जैसे कि वो चीनी के साथ साथ इथेनॉल बनाने लगे, डिस्टिलरी बनाने लगे, खाद बनाने लगे और भी दूसरी चीज़ें बनाने लगे। बिहार में भी ये चीज़ें आई, लेकिन बहुत देर से आई। जब तक आई तब तक चीनी मिलों की हालत ख़राब हो चुकी थी, पेमेंट डिले हो रहा था, तो उनका बर्डन बढ़ रहा था, तो वो ठीक से उसको कर नहीं पाए। फरवरी 2020 से बंद रीगा चीनी मिल इस इलाके की 2 लोकसभा सीटों के लिए बड़ा मुद्दा बनी हुई है। यह मिल सीतामढ़ी जिले में पड़ती है, मगर इसका लोकसभा क्षेत्र शिवहर है, इसलिए शिवहर और सीतामढ़ी दोनों सीटों के नेता इसे खुलवाने का वादा कर रहे हैं। आकार और गन्ना पेराई क्षमता में मोतिहारी और सासामुसा दोनों से बड़ी रीगा मिल से 40,000 किसान जुड़े थे। करीब 1000 वर्कर काम करते थे। 2013-14 में यहाँ 52 लाख क्विंटल से अधिक गन्ने की पेराई और लगभग 5 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ था। धीरे धीरे उत्पादन गिरने लगा, भुगतान में देरी शुरू हुई और आखिरकार फैक्ट्री दिवालिया घोषित हो गई। अब मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जिम्मे है। इसे किसी योग्य चीनी मिल मालिक के हाथों बेचने की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में लगभग सभी इलाकों में मिलें बंद हुई हैं, मगर पश्चिमी चंपारण जिले की एक भी मिल बंद नहीं हुई। वहां 5 मिलें हैं और सब चल रही हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई और खबर आपकी नज़र में हो जो आप चाहते हैं कि इंडिया टुडे हिंदी के पत्रकार उसे कवर करें, तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।